फाइनली जी हम पहुंच गए हैं जी दुबई। और दुबई में खड़े होकर हम आपसे पूछते हैं जी कितना हो जी सारे वधिया आपा बहुत वधिया। वैसे दुबई पहुंचने में बहुत सारा स्ट्रगल हुआ, इसके लिए आपको बैक टू द स्टोरी यानी कि मुंबई पहुंचना पड़ेगा, तब आपको स्टोरी समझ में आएगी। तो वहाँ पर पहुँचो। तो जी टाइम हो गया है जी 5:42 सुबह के। और हम आपको मैरी क्रिसमस भी बोल देते हैं जी, क्योंकि हम क्रिसमस वाले दिन निकल गए हैं दुबई के लिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हमारे साथ भाई साहब का नाम क्या है भाई साहब? कुतुबुद्दीन। और स्पेशल बात ये है कि ये राजस्थान से और हमारे को छोड़ने जा रहे हैं। क्या ही बताएं आपको, बहुत सारी चीज़ों का डर भी है क्योंकि बहुत सारे कागज़ पत्तर हमारे को इकट्ठे करने पड़े हैं। और अभी पहुंच रहे हैं, फिर आपको वहाँ पर चल के बताते हैं आगे की बातें। ऐसा नहीं है कि आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद काम खत्म हो जाता है, काम नहीं खत्म होता। सुबह हम यहाँ पर आए थे अपना RT-PCR चेक कराने, जिसकी हमारे को रिपोर्ट मिल गई है। अभी हमारे को कराना है रैपिड टेस्ट कराना है ना। कितने घंटे पहले करवाना होता है? 6 आवर्स बिफोर। तो अभी हमारे को पहले वो करवाना पड़ेगा, उसके बाद आगे का काम क्या है वो बताते हैं। पहले तो पूरा ही गुजार देते थे, अभी सही हो गया। कितनी देर? हाफ एन आवर में मिलते हैं। जब तक हमारे टेस्ट की रिपोर्ट आती है तब तक आप ये अटैची की कहानी सुन लो यार। कोई भी आपके घर से अगर इंटरनेशनल जाता है ना, उसके पास इतनी बड़ी अटैची होती है। ये हमारे को क्यों मिली है, इसके पीछे का राज है, तो देख लो। ज्योति सक्गड़ ने हमारे को दी है ये इतनी बड़ी अटैची, जो इनके सारा सामान मेरे लिए भर के आएगा, सारी शॉपिंग मेरे लिए और हीर के लिए होगी। ये मैं इंटरनेशनल कम जा रहा हूँ, इसकी लिस्ट इतनी लंबी होगी। कह रही सत्या भैया आप ना बड़ा बैग लेके जाओ क्योंकि सामान बहुत लाना होएगा। और मेरे से सबसे पहला क्वेश्चन ये नहीं कि कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, आते हुए कितना वजन ला सकते हो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, समझते हैं, तुम्हारे को भी समझते हैं। हीरू आपके लिए भी कुछ लाना है? क्या लाना है? टॉफी। ठीक है टॉफी ले आएंगे। इतनी समझदार बच्चे, पानी देते एक बार इस बात। हाँ मतलब ये हुई बात। एक इसकी माँ को देखो है, और एक ये टॉफी में एडजस्ट हो रही है। ये इसकी लिस्ट इतनी लंबी है, मतलब वो टॉयलेट पेपर का पूरा रोल खत्म हो जाए, इतना इतना लंबा। ऐसा थोड़ी होता है यार। Your passport, your COVID report and visa, sir. थैंक यू सर। Make sure no power bank, laptop. नो Thank you. Have a pleasant flight. थैंक यू सर। देखो ये टिकट विकट हमारी हो गई है, पर अभी हमारे को पता है कि जाकर एक लंबी लाइन में लगना है, इसलिए मूत्र विसर्जन कर लेना चाहिए। तो हमने कर लिया जी। बहुत ही ऐसे बाद में प्रेशर में खड़े रहेंगे, कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए आइए तो ऐसी लाइटिंग में जाके कर दीजिए। देखो जी पहला पड़ाव हमने पार कर लिया है, जो कि था इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट। क्योंकि हम ब्लॉगर हैं तो हमारे पास इतना सारा सामान होता है, वो सारा बैग खाली करना पड़ता है। तो 4 ट्रे लगी हमारी, पर फाइनली एक बार में क्लियर हो गया। नहीं तो हर बार ही होता है ये क्या है जी, हम बताते हैं ट्राइपॉड है, कभी बोलते हैं माइक के लिए रोक लेते हैं, बट संतुष्टि से सारी चीज़ें क्लियर होगी। अब जा रहे हैं जी इमिग्रेशन पे। देखो जी हमने सोचा था अगर हमने इमिग्रेशन पास कर लिया तो सबको बड़े वीर की तरफों पार्टी होगी, मतलब दारू पार्टी। हमारे आसपास जहाँ भी देखोगे ना आपको सिर्फ दारू ही दारू दिखोगी, मतलब जी हमारा इमिग्रेशन पास हो गया। आपको पता है इमिग्रेशन का इतना टेंशन क्यों था मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को इमिग्रेशन वाले रोक लेंगे और कहेंगे फ्लाइट में आप जा ही नहीं सकते। तो ये कहीं ना मेरे अंदर एक डर बैठ गया। इस चक्कर में मैं रात का सोया नहीं हूँ। बिना सोए हम सुबह की फ़्लाइट पकड़ने आए हैं, जो है 10:30 बजे की। पर अब क्या करें, अब हमारे सामने ही सनराइज़ हो रहा है, यकीन नहीं आता, देख लो। एक तो यहाँ पर इतना चल के जाना पड़ता है ना, मेरे को लग रहा है कि हम पैदल दुबई पहुँच सकते हैं। जिस तरीके से हमारे को कब से चले हैं, हमारे को 78 नंबर गेट है हमारा। चलते आधा घंटा हो गया हमारे को। और चलते की बात नहीं है, जितने पेपर वर्क हमने इकट्ठे किए ना, अगर मैं सही बताऊँ, दिल से बताऊँ, अगर मैं इतने पेपर वर्क इकट्ठे कर रहा था ना, तो मेरे को ऐसा लग रहा था मैं IPS क्लियर कर सकता, कोई अफसर बन जाता, मेरी माँ के सारे सपने पूरे हुए, सरकारी नौकरी से छोकरी भी मिल जाती है हमारे को। पर क्या कर सकते हैं, 78 गेट नंबर पे पहुंचते, फिर आपको हाथ से बताते हैं। हमारे बीच में हमारी ये मशीनें ख़राब हो जाती हैं, ये ऐसा झेलना पड़ता है हमारे को। क्या है कि इनकी बात माननी पड़ती है। वैसे अभी हमारे आसपास कोई है नहीं। वैसे हमारे हादसों की शुरुआत पता कैसे हुई? हमारे हादसे यहाँ से शुरू नहीं हुए। ऐसे ही नहीं हमारे को इमिग्रेशन से डर लगता है, ऐसे ही नहीं हमारे को पेपर वर्क इकट्ठे करने पड़े, बहुत इंपॉर्टेंट काम थे। क्या है, वैसे तो हम जा रहे हैं आज क्रिसमस वाले दिन यानी कि 25 तारीख को, पर हमारी टिकट थी 23 की। 23 की टिकट होते हुए भी हमारे को 25 को क्यों जाना पड़ रहा है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, जिसका आंसर हम देंगे।
जैसे कि आप लोगों को पता है कि अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ें आसान नहीं होती, वैसे ही हमारी जो 23 की टिकट थी वो कैंसिल हो गई थी। कैंसिल मतलब आने की टिकट थी हमारी, जाने की टिकट ही नहीं थी। वीज़ा अप्लाई हो चुका था, सब चीज़ें हो चुकी थी, पर जाने की टिकट नहीं थी। वहाँ से बंदा आता कैसे जब जाएगा ही नहीं तो ऐसे सीन तो जैसे हमारे साथ होते ही रहते हैं, हमारे को आदत पड़ चुकी है। तो जब हमारे साथ ये हुआ तो हम मंद मुस्कुराए। पहले तो मुस्कुराए, मतलब हमारे को हंसी आई कि हमारी कोई भी चीज़ें इतनी आसान क्यों नहीं होती, हमारे को ये आज तक नहीं समझ में आया। उसके बाद हमने मेक माई ट्रिप पे कॉल किया, एमिरेट्स को कॉल किया, तो किसी न किसी तरीके से जुगाड़ लगा के कि हाँ भाई हम जाना चाहते हैं, प्लीज़ हमारे को भेजिए। बहुत सारे पेपर वर्क हुए, मेल किया उनको, फ़ोन कॉल पे बात हुई, घंटों बातें हुई। फाइनली जाके उन्होंने हमारे को 25 तारीख की टिकट दी कि भाई हमारे को पहुंचना है, हम आप लोगों को बोल चुके हैं, अब वादा करने के बाद हम मुकर नहीं सकते। और दूसरी चीज़ पता क्या थी, हमने जो सुना था कि एमिरेट्स में जाओगे तो ही मज़ा आएगा अगर पहली बार दुबई जा रहे हो, तो हमारे को इसलिए हमने टिकट भी एमिरेट्स में कराई। और जब कैंसिल हो गया था हमारा कहीं ना कहीं दिल टूट गया था कि हाँ चलो कैंसिल हो गई है। और रिफ़ंड में क्या 600 रुपये आ रहे थे, पर वो भी बात होगी, वो करे कि हम आपको पूरा रिफ़ंड करेंगे, पर रिफ़ंड से हमारे को लेना देना ही नहीं था ना, हमारे को तो पहुंचना है, मतलब आपको दुबई घुमाना है, मतलब वादे किए हैं निभाने पड़ेंगे। क्योंकि हमने जो सुना है उसमें ये है कि एमिरेट्स में जब आप जाते हो तो एक अलग दुबई देखते हो शुरू करते हो, जो आपको लगता है ना कि दुबई है। इसीलिए फाइनली जाके हमारी टिकट होगी और हम अति प्रसन्न हैं कि हम दुबई जा रहे हैं। इसलिए मेरे को कहीं ना हमेशा डर रहता है यार, ये मेरे को बाहर ना निकाल दें। हाथ से हम मुस्कुराते हुए ले तो लेते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ले लेते हैं, पर जब जाने ही नहीं देंगे तो कैसे होएगा। ये तो इंटरनेशनल जा रहे हैं, इंडिया में होते तो हम संभाल लेते हैं, चीता टाइगर कुछ भी मिल जाता है हमारे को, हम फेस कर लेते हैं। बाइकें गिर गई, सामने टाइगर आ गया, हम संभाल लेते हैं। कश्मीर टू कन्याकुमारी करते हुए बीच में दुबई आ गया, आप थोड़ा सा संभाल लीजिए, ऐसे क्वेश्चन मत कीजिए कश्मीर टू कन्याकुमारी करते हुए दुबई कैसे आ गया, वीरे आ गया। पर जब तक हम दुबई में लैंड नहीं कर जाते तब तक हम आपसे नहीं पूछ सकते कि इतना सारे, क्योंकि हमारे दिल की जो धड़कनें वैसे धक धक होती रहती है जब तक फ्लाइट लैंड ना हो जाए। बिना सोए ये इंसान आपको दुबई लेके जा रहा है, और की चाहिए जी दोनों। थोड़ा जा लाल जा बटन होगा दब के जाइए, अच्छा बाकी आप थोड़ा जा रेस्ट करके थोड़ा चिल करते हैं। एक बात सोचिए कि अगर हम गलती से बैठे बैठे सो गए तो लास्ट चांस ये है कि हमारी फ़्लाइट छूट गई अगर हमारे को किसी ने नहीं उठाया। तो हमने सोचा हम क्यों ना जिम्मेदारी उठा लें, ये ब्लॉग को एडिट कर लेते हैं, हमारे पास टाइम है 2 घंटे का। ये जी बोर्डिंग शुरू हो गया हमारा, और बोर्डिंग साडा चालू हो गया भाई। मुंडा चल रहा जी इंटरनेशनल बोलने में भी जोर लगता है। अज ला देंगे आप गेड़े ला देवांगे, पुज खलीफा खरीद लाना अज जाके। रोला ही अड्ड पा रखा, कंबल कुंबल जो दे गई है, मैं कहना वीरे हैडफोन भी देते आप। वाह वीरे दिन खत्म कर दो आज, इस तो ज़्यादा नहीं चाहिए। नहीं वीरे दुबई पहुंचना, अपन दुबई पहुंच जाएंगे। बहुत पंगे झेले भाई हमने, जाएंगे दुबई पहुंचेंगे। वल्ला हबीबी घर आ जाओ कभी भी, हम बोलते होते थे आज जा रहे हैं, घर आ जाएंगे कभी भी। मैं चाहता हूँ कि एक दुआ और कबूल जाए, इस सीट पे कोई ना आए, लौट के सोऊंगा। ज़िंदगी बहुत सही चल रही है अपनी, मतलब हमने जो ऊपर वाले से मांगा था वो हमारे को मिल गया। मतलब ये जो हमारी सीटें थी, कोई नहीं आया जी, मस्त करके सोएंगे। 3 घंटे का सफ़र है, मज़े लेंगे। चक रखे है जी काम, स्टार्टिंग ऐसी हुई है तो आगे क्या क्या होने वाला देखते रहो। जा रहे हैं जी हम सोने, गुड नाइट है जी, 2-3 घंटे बाद मिलते हैं आपको। दुबई में आपका स्वागत है जी। ऊपर की ऊंचाइयों से हम ज़मीन पर पहुंच गए हैं, पर जैसे ही हम दुबई में लैंड हो रहे थे तो ऊपर से जो दिख रहा था वो अलग ही नज़ारा था। मतलब बहुत ही एक्साइटेड कर रहा था। एक टाइम पे रेत ही रेत थी और बीच में सिर्फ एक सड़क दिख रही थी, और फिर उसके बाद जो समंदर, और समंदर के आसपास जो घुमाया है, नज़ारे आ गए जी। फाइनली जाकर हम दुबई पहुँच गए हैं, यही चाहिए था जी। बस फटाफट जो सारे काम हैं वो निपट जाए आराम से, उसी की टेंशन रहती है। जब तक बाहर नहीं निकल जाते तब तक चलती रहेगी। हमको लगा था कि बस जी अब बाहर निकलना है सिर्फ, नहीं वापस भेजा गया हमारे को। कोविड का टेस्ट कराओ, रैपिड टेस्ट जो हमने वहाँ पर भी करवाया था यहाँ पर भी करवाना है, उसके बाद बाहर निकलेंगे।
वेलकम है जी, वेलकम वेलकम। हम कहाँ पहुँच गए शेरनवाज जी? दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3। क्या बात है, टर्मिनल 3 पर पहुंचे और शेरनवाज जी हमारे को मिले हैं और इनसे हमने पूछा आप कहाँ से हो? हमारे पड़ोसी मुल्क से, पाकिस्तान से। अब बातें करते हैं, मजा भी आएगा। बाकी यहाँ पर पहुंच के मेरे को पता है वैसे तो दुबई एक ऐसी जगह जहाँ पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान वाले सब मिल जाते हैं और यहाँ पर आके म्यूचुअली बैठ के गप्पे हाँकते होंगे। सही है जी। और यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या लग रहा है हमारे को। बाकी हमारे को अभी जो हमारी डेस्टिनेशन है वहाँ पर पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? 10-15 मिनट। 10-15 मिनट। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, जो हमने हुडी पहन ली है उसकी वजह से हालत ख़राब है। हमने सोचा था कि टेम्परेचर, सब बोल रहे थे रेत है, ठंडी होगी, कुछ तो गर्म कपड़े ले जाना। मैं कहा यार मैं पहाड़ों से आया हूँ, गर्म कपड़े क्यों लगेंगे? पर जो भी है जी, सब सही है। सामने देखो यार, मैं तो देखो बस पहुंच रहे हैं, अब ठिकाने में पहुंच जाए पहले। फाइनली जी हम अपने रूम में पहुंच गए हैं। और यहाँ पर अगर आप आते हो तो जब आप बुक करते हो, जैसे कि मेरे को रूम में सबसे कम वक्त बिताना है इसलिए मैंने एयरबीएनबी पे बुक किया। तो यहाँ पर रूम आपको मिलता है 3 बजे से लेकर 4 बजे तक और आप थके हुए पहुँचते तो आपकी हालत ख़राब हुई होती है। तो ये एक बात सोच लेना। बाकी अब मेरी भी हालत ख़राब है तो इसलिए अब मैं सो जाऊँगा। तो इसलिए आज का ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को जो ये जर्नी स्टार्ट हुई है, इंटरनेशनल ट्रिप, इसमें मज़ा आने वाला है। मेरे को तो बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल वादियाँ चेंज हो गई हैं। पहाड़ों से डायरेक्ट इतनी लंबी लंबी बिल्डिंगें। करेजी है जी, करेजी। दुबई करेजी कर दूँगा, सानू भी तो थानू भी। तो इसलिए सब्सक्राइब करके रखो। बाकी हम तुम आपका ख्याल रखो, असी भी आपका ख्याल रखेंगे। चंगा फिर रब रखा जी। क्रैश होएंगे, बहुत ही हालत ख़राब है। अभी थोड़ी देर सो लेंगे तो मज़ा आएगा बाकी चीज़ें देखने में। देखो ये पंजाबी बंदा चाहे कनाडा जाए चाहे दुबई जाए, उसको छोड़ने के लिए 25-30 लोग आते हैं। ये देखो तो सही। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।